हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी फॉर्म ऑफ हैव। एक और वीडियो के साथ। पहले हमने आपको बताया था फॉर्म ऑफ बी, अब है फॉर्म ऑफ हैव। हैव की फॉर्म होती है हैज़, हैव, हैड। तो हैज़, हैव, हैड, तो यूज ऑफ हैज़, हैव, हैड एंड हैव। तो लेट्स इट, ये हैज़ हैव का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। हैज का अर्थ, इनका अपना अर्थ होता है। हैज मैंने होता है पास में है, और हैव मीन्स भी होता है पास में है। हैज एंड हैव आर प्रेजेंट टेंस। ये क्या है, वर्तमान काल की फॉर्म्स है, अवस्थाएं हैं ऑफ द वर्ब टू हैव। जो टू हैव वर्ब है उसकी वर्तमान काल की अवस्थाएं हैं। और सोच पोसेशन, ये क्या दिखाता है, ये अधिकार दिखाता है किसी भी। जैसे आप बोलेंगे आई हैव टू ब्रदर, मेरे दो भाई है। आई हैव अ रेड पेन, मेरे पास एक लाल पेन है। मतलब ये अधिकार दिखाते हैं, पोसेशन में अधिकार, अपना अधिकार दर्शाते हैं। ठीक, हैज और हैव वर्तमान काल में, ये वर्तमान काल में यूज किए जाते हैं। तो वर्तमान काल में जब यूज किया जाता है किस सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, किसके साथ है जाता है, है जाता है, किसके साथ हैव आता है। तो चलिए, ये मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कुछ भी कह सकते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, उसके पास ये है, इसके पास जो भी है, बाकी कम कुछ भी रख सकते हैं। तो चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके। बहुत इजी, वेरी इजी, और ये बहुत ही इंग्लिश मीडियम में तो तीसरी चौथी कक्षा से शुरू हो जाता है, और सबको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कहते भाई 8th में 9th में बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि हैज़ का प्रयोग जो है टेंस में भी किया जाता है, इसलिए हम कन्फ्यूज हो जाते हैं आगे जाके, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता है, थर्ड फॉर्म इनके साथ यूज की जाती है, उसको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आज हम इनको इनके वास्तविक रूप में बता रहे हैं कि हैज मानी पास में है और हैव मीन्स पास में है, और ये वर्तमान काल ये ही सिट के साथ यूज होता है, और हैव आयुधि के साथ यूज होता है। तो चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे ही हैज़ माई बुक, उसके पास मेरी किताब है। सी हैज़ अ न्यू साइकिल, उसके पास एक नई साइकिल है। राम हैज़ एन एंड्रॉयड फ़ोन, राम के पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, स्मार्टफोन है। इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसकी एक लंबी पूँछ है। जैसे इट किसके लिए यूज किया जा सकता है, जानवरों के लिए, छोटे बच्चों के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे गाय के लिए, कि गाय की एक लंबी पूँछ है, तो इट हैज़ अ लॉन्ग टेल, इसकी लंबी पूँछ है। ओके। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, आई हैव लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। वी हैव अ न्यू कार, हमारे पास एक नई कार है। यू हैव माई इंग्लिश बुक्स, तुम्हारे पास मेरे अंग्रेजी की किताबें हैं। दे हैव सम कॉइन्स ऑफ सिल्वर, उनके पास कुछ चांदी के सिक्के हैं। तो ये हो रहा अफर्मेटिव सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट टेंस में। ठीक, इन्हीं को नेगेटिव बनाओ या अदर सेंटेंस। नेगेटिव कैसे बनेंगे, तो नेगेटिव मैंने जैसे टू बी वाली फॉर्म में बताया, या कहीं भी हो, चाहे आप टेंस वाले में चले जाओ, कहीं भी चलो, कि नेगेटिव जो है बनाने के लिए हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब या टू बी टू हैव की वर्ब होती है उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, बाकी सब कुछ वही है। ही हैज़ नॉट, हैज़ के बाद नॉट लगा दो बस, हैव के बाद नॉट लगा दो। जैसे ही हैज़ नॉट अ बाईसाइकिल, उसके पास एक साइकिल नहीं है। सी हैज़ नॉट एन इंग्लिश बुक, उसके पास एक अंग्रेजी की किताब नहीं है। सीता हैज़ नॉट लॉट ऑफ मनी, सीता के पास बहुत सारा पैसा नहीं है। इट हैज़ नॉट अ लॉन्ग टेल, इसकी एक लंबी पूँछ नहीं है। ओके। जैसे आई हैव नॉट योर बुक, मेरे पास तुम्हारी किताब नहीं है। वी हैव नो मनी दीज डेज, मेरे पास आजकल पैसा नहीं है। दीज डेज माने आजकल, मेरे पास आजकल पैसा नहीं है। यू हैव नॉट एनी आइडिया अबाउट इट, यू हैव नॉट एनी आइडिया, तुम्हारे पास कोई विचार नहीं है, कोई आइडिया नहीं अबाउट इस बारे में। दे हैव नथिंग नाउ, उनके पास अब कुछ नहीं है। दे हैव नथिंग मीन्स कुछ नहीं, नाउ मनी अब। चिल्ड्रन हैव नो टॉयस, बच्चों के पास खिलौने नहीं है। इस प्रकार क्या बना, नेगेटिव सेंटेंस। अब इनको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो देखिए 1 2 3 बोलो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें भी लाइक दिस टू काइंड्स। एक होता है जिसका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, ऐसे प्रश्न जिनका जवाब हम यस नो में दे सकते हैं, या यूँ कहें कि वह प्रश्न जो क्या से शुरू होते हैं। तो जैसे क्या की अंग्रेजी वट होती है, तो हमें वट नहीं लिखना होता है, उसके लिए हमें जो हमारी टू हैव की फॉर्म है
उसको वाक्य के शुरू में लगा देंगे, वो क्या का काम कर देगा। ठीक है, जैसे हैज ही अ बुक, क्या उसके पास एक किताब है। देखो हैज मनी पास में है, और हैज जब वाक्य के शुरू में आ रखा है तो हैज मनी क्या भी है। हैज क्या, ही उसके फिर पास में, अ बुक क्या उसके पास एक किताब है। हैज सी मैनी फ्रेंड्स, क्या उसके बहुत सारे दोस्त हैं। हैज राम सम मनी, क्या राम के पास कुछ पैसा है। हैज सीता अ न्यू कार, क्या सीता के पास एक कार है। ओके, हैव यू माई पेन, क्या तुम्हारे पास मेरा पेन है। हैव दे लॉट ऑफ मनी, क्या उनके पास बहुत सारा पैसा है। हैव वी सम आइडिया, क्या हमारे पास कुछ आइडिया है इस बारे में। और हैव आई योर बुक, क्या मेरे पास तुम्हारी किताब है। तो इस प्रकार अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, और ये है यूज ऑफ हैज एंड हैव का। और इस प्रकार अब रह गया हैड, यूज ऑफ हैड। हैड का प्रयोग जो है अलग से देखिए, पास में था, देखो वो पास में है और ये पास में था, यानी भूतकाल। तो इसके बारे में कहा गया है, हैड इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू हैव, शोज पोसेशन। यानी हैड भूतकाल की क्रिया की एक भूतकाल यानी भूतकालीन अवस्था है, टू हैव की। और सोच पोसेशन ये भी जो है अधिकार को दर्शाता है कि ये मेरा था, मतलब भूतकाल में ये मेरा था, भूतकाल में अधिकार दर्शाता है। तो चलिए, और इसमें क्या होता है कि ऑल द सब्जेक्ट्स, सारे जो कर्ता होते हैं, नाउन्स एंड प्रोनाउंस, हमेशा कर्ता कौन होते हैं, सब्जेक्ट, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। यूज्ड हैड, सब में हैड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कोई हैज नहीं कि आई विधि के साहेब लगा दो, इधर हैज लगा दो, यहाँ सब के साथ हैड। कहाँ, जहाँ लास्ट में था आएगा। ठीक, जैसे ही सी इट आई वी यू दे, और नाउन सब के साथ हैड, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज करेंगे। तो देखिए सम सेंटेंसेस, फॉर एग्जांपल, ही हैड सम बुक्स टू रीड, उसके पास थी, देखो ही हैड उसके पास थी, सम बुक्स कुछ किताबें, टू रीड माने पढ़ने के लिए, उसके पास पढ़ने के लिए कुछ किताबें थी। दे हैड इनफ मनी, उनके पास पर्याप्त पैसा था, इनफ मीन्स पर्याप्त। आई हैड अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार थी। वी हैड लॉट ऑफ मनी, हमारे पास बहुत सारा धन था। इट हैड टू ब्लू आइज, इसकी दो नीली नीली आंखें थी। राम हैड सम स्टोरीज बुक्स, राम के पास कुछ कहानियों की किताब थी। तो इस प्रकार इसका था, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, आप कुछ बना सकते हैं इसके। सी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त थे। सी हैड नॉट मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे। हैड सी मैनी फ्रेंड्स, क्या उसके बहुत सारे दोस्त थे। और हैड सी नॉट मैनी फ्रेंड्स, क्या उसके बहुत सारे दोस्त नहीं थे। तो इस प्रकार जैसे हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बना वो उसके बनाए, हैज हैव के बनाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेम इसी तरह से हैड के भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाए जा सकते हैं। तो वॉच विथ केयरफुली एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।